अब क्या कहें, किससे कहें और कैसे कहें जब अपने ही मंत्री लाचार पड़े हों। बिहार सरकार में समाज कल्याण के मंत्री हैं मदन सहनी, जो अपने ही इस्तीफा के लिए अड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मदन सहनी कह रहे हैं कि उनके जो अधिकारी हैं वो उनकी बात सुनते नहीं हैं, अफसरशाही की वो बात करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाया एक ऐसा अहम मुद्दा मिल गया जो लगातार विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोग ये शुरू से कह रहे थे। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। और मृत्युंजय जी, लगातार आप लोग ये कहते आए हैं कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो मंत्री हैं या अफसरशाही की बात होती है, लगातार लोग सुनते नहीं हैं बात। अब तो आपका बात सच हो गया, मदन सहनी ने जो कह दिया है कि वो अफसरशाही झेल रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच होना ही था। और जिस सरकार का भ्रष्टाचार, अफसरशाही आन बान और शान हो, उस सरकार के माननीय मंत्री परेशान हो, उस सरकार को अगर सरकार कहेंगे तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार नाम की चीज़ बिहार में नहीं बची है। अब सरकार, जो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि अफसरशाही बेलगाम है, कोई जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ये बात सच हुआ। कदम कदम पर, पग पग पर भ्रष्टाचार है। जहाँ जहाँ अंगुली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। ये सरकार पूरी तरह से अंतर्कलह से घिरी हुई है। और एक माननीय मंत्री मदन सहनी जी नहीं, एक विधायक माननीय ज्ञानू जी नहीं, लंबी फहरिस्त है। कई माननीय मंत्री हैं इस तरह की पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन वो चुप हैं। समय आने पर वो भी अपना मुंह खोलेंगे। कई माननीय विधायक हैं जो संपर्क में हैं, नेता प्रतिपक्ष के पास अपनी पीड़ा बता रहे हैं। समय आने पर वो भी बयां करेंगे अपना दर्द। और ये सरकार अब किसी कीमत पर बच नहीं सकती है। जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, इस तरह से अफसरशाही हो लोकतंत्र के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। जनता के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, उनकी एक चपरासी नहीं सुन रहा है, प्रधान सचिव फोन नहीं उठा रहा है। या आखिर हो क्या रहा है? कोई मान सम्मान बेच करके सरकार में रह सकता है, लेकिन जिनको भी थोड़ा सा मान और सम्मान होगा वो गाड़ी सायरन बजाने के लिए, गाड़ियों का काफिला दिखाने के लिए मंत्री पद पर नहीं बैठेगा। जब वो एक काम चपरासी नहीं उनका करेगा तो फिर माननीय मंत्री बनकर वो क्या रहेंगे? जनता का काम नहीं होगा तो फिर जनता के पास हिसाब जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग दुखी हैं इस सरकार में। आने वाले दिनों में सरकार बिहार की किस राजनीति, किस करवट बैठेगी, ये सबको आभास हो रहा है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो दावा किया है, उस दावे का असर देखिए, उस दावे में दम देखिए, उस दावे की सच्चाई देखिए। आज जो बात तेजस्वी यादव जी कह रहे थे वो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं। कुछ लोग और दबी जुबान से कह रहे हैं, कुछ लोगों ने मुखर होकर, जब कोई रास्ता नहीं बचा, एक अति पिछड़ा समाज से आया हुआ माननीय मंत्री की पीड़ा देखिए क्या है। इस तरह से होगा? ये सरकार किसी कीमत पर जनता की चुनी हुई सरकार नहीं कही जाएगी। ये सबको पता है कि जनादेश को शासनादेश से पलटा गया है। इसीलिए अफसरशाही हावी है, कोई किसी की नहीं सुन रहा, कोई माननीय मंत्रियों की नहीं चल रहा, न सुन रहा। जनता त्राहिमाम कर रही है, चारों ओर हाहाकार है। कभी किसी को मना रही है सरकार, कभी किसी को मना रही है। ये सब कितने दिनों तक चलेगी? जनता का काम कब होगा? कब भुखमरी बेरोजगारी? एक सवाल लेंगे। आपको याद होगा जब जनक चमार अपनी कुर्सी को संभालने के लिए पहले दिन जब वो आए थे, तो ये अफसरशाही वाली बात उस वक्त भी याद आती है जब जनक चमार को उनके प्यून ने वहाँ एक्सेप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि अफसरशाही हावी है। हरजोत कौर जो उनकी प्रधान सचिव थी वो नहीं पहुँची थी। तो पहले दिन से ही ये तो दिख रहा है। और कई उदाहरण हैं, आपको पता होना चाहिए। और कई ऐसे उदाहरण हैं जब इस तरह के मामले आए हैं। ठीक है, कुछ लोग रह गए, अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर पाए कि माननीय मंत्री पद का उनको लोभ था, लेकिन ये स्थिति से गुजरना पड़ रहा है
माननीय मंत्रियों को लगातार अब ज़्यादा दिनों तक कोई अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिसको थोड़ा सा भी मान सम्मान बचा होगा कुर्सी पर लात मारेंगे और जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए साथ आएंगे। ये अफसरशाही, हिटलरशाही, तानाशाही नहीं चली है, नहीं चलने देंगे। लेकिन मदन सहनी को मनाने का कवायद जारी है, लगातार जो मंत्री हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है, आप लोग कहते हैं जेडीयू 3 नंबर वाली पार्टी है, उनके कम विधायक हैं, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि मदन सहनी मान जाए? भाई हम लोग नहीं कहते हैं, 3 नंबर की पार्टी जनता ने बनाया है, इसमें मेरा क्या कसूर है। 32 हेलीकॉप्टर उतरा था तेजस्वी यादव जी के एक्सप्रेस को रोकने के लिए, 1 हेलीकॉप्टर तेजस्वी जी का भारी पड़ा, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, जनता जिसे अपना आशीर्वाद देगी वही फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न करेगी। तो थर्ड डिवीज़न पार्टी वालों को कुर्सी तो मिल गया है, जनादेश से, शासनादेश से जनादेश को पलट दिया गया, लेकिन आज भी जनता की उम्मीदों, आशाओं पर तेजस्वी यादव जी खरे उतरे हैं। लगातार सरकार की नाकामी को, जन आकांक्षाओं, जनहित की बातों को सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं। ये बात जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपना भविष्य की चिंता है, वो जनता का काम नहीं कर सकेंगे तो कल चुनाव में उनको जाना है। तो सब लोग देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की ओर, जो सत्ताधारी दल के भी माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, वो कई लोग संपर्क में हैं। और समय आने पर बिहार में राजनीति भूचाल आएगा और बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा और बिहार में ये मैनेजमेंटेड वाली सरकार की विदाई समारोह होगी और जिसको जनता ने चुना है वो सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में समय का इंतजार कीजिए। ये सावन और भादो सरकार नहीं झेल पाएगी। वैसे भी बाढ़ की विभीषिका से परेशान बिहार की जनता, आधी आबादी तो डूबी रहती है। 16 वर्षों में सरकार ने उसका भी उपाय नहीं किया। तो इस बार जो बाढ़ आएगा, अभी तो ये झांकी है, एक माननीय मदन सहनी जी और एक ज्ञानू जी झांकी है, असली फिल्म बाकी है, वो समय आने पर दिखा दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे मृत्युंजय जी, जैसे कि बीजेपी के ऊपर अगर कोई दूसरा सवाल उठाए, दूसरी पार्टी सवाल उठाए तो मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी के ही नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की आपने भी बात कही और हम भी कहना चाहते हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के बीच सब ठीक? देखिए, ये गंभीर सवाल हैं, इस मामले की गंभीरता को समझिए। ये बीजेपी के सत्ताधारी दल के माननीय विधायक हैं और अपने ही पार्टी के 80% मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष की बातों को, नेता प्रतिपक्ष की बातों को आप उनको गालियां देकर, उनका मजाक उड़ाकर अनसुनी करते रहे, लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? अब मुंह खोलिए। अब ये सुशासन की कैसी कृपा है, सुशासन की कैसी माया है, ये सब पोल खुल गया। इसलिए अब कुछ नहीं बचा, ये सरकार पानी पानी हो गई है। थोड़ी भी लोक लाज शर्म हो तो इस पर दोनों जो सरकार के माननीय मंत्री, माननीय विधायक ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, इस पर मुंह खोलना चाहिए। सब लोग कहाँ बिल में घुसे हुए हैं, सब चुप्पी लगाए हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर यही बात नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो आप गालियां दे रहे थे, गालियों की बौछार कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो रहा था। जितना तेजस्वी यादव जी को गाली देंगे, जनता का आशीर्वाद 4 गुना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए ये सरकार की विदाई तय है, नई सरकार का आना भी निश्चित है।